नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ टीएन मनीष। लाइव इंडिया के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान के तौर पर शंकराचार्य ट्रस्ट, शंकराचार्य परिषद और गंगा सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी। स्वामी जी, आपका लाइव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश इस समय उपचुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लगातार जो देश की राजनीति है जाति के तवे पर राजनीति की रोटी सेकती है, इस बात ने आपको बहुत विचलित किया हुआ था। किस तरह आपने जाति तोड़ने के लिए समाधान खोजा है और उस समाधान में क्या कुछ आपको लगता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा हो सकता है? नहीं, समाज के लिए देखिए, विकृतियां भी मनुष्य ही लाया है और उसको ठीक करने का काम भी मनुष्य ही करेगा। जब आज के आधुनिक युग में जब पूरा समाज जातियों के छोटे छोटे टुकड़े में बटा है, तो ऐसे धर्माचार्यों की जो भूमिका है वह अभी जरूरी है कि वो अपनी भूमिका में आए। और जिस प्रकार से जो सनातन हमारी परंपरा है, जो हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि समाज वर्ण व्यवस्था और वो भी जन्मना जो जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है जी। तो जो अगर हर व्यक्ति शूद्र है और शिक्षा से कर्म से वो द्विज होता है और फिर ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो जो समाज है उसको अच्छा करने की जिम्मेदारी हमारे धर्माचार्यों की है जी। एक सवाल ये था लगातार जी। जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, मतलब जातियां जो ये छोटी छोटी ये जातियां राजनीतिक हैं। राजनीति की अपनी रोटियां सेकने के लिए जातियों को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया है और आज आप देख रहे हैं कि हर जाति की अपनी एक पार्टी हो गई है जी। और अभी मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उसमें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो जातियां हैं वो अलग अलग समुदायों में बटी हुई हैं। ये राजनीतिक रूप से अस्थिरता करने के लिए अंग्रेजों ने इसको ज्यादा प्रेस किया, आगे बढ़ाया और उसको उसमें उन्नति हुई। स्वामी जी, मेरा एक सवाल था स्वामी जी कि शुरुआत जो हमारे समाज की हुई है उसमें हमने वर्ण व्यवस्था एक बनाई थी और अलग अलग कर्म पर आधारित और केंद्रित थी। उस समय क्या तस्वीर थी? क्या आज के समाज में, आधुनिक होते समाज में इसकी कोई प्रासंगिकता देखते हैं आप? देखिए, वर्ण व्यवस्था की प्रासंगिकता तो सदैव बनी रहेगी, इसलिए कि समाज को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए, नैतिक बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था की परम आवश्यकता है। और जब वर्ण व्यवस्था का पतन हो गया तभी शंकराचार्य भगवान का आविर्भाव हुआ और उन्होंने वर्ण शास्त्रार्थ के माध्यम से अपनी योग्यता के दम पे वेद को आधार बना करके पुनः वर्ण व्यवस्था को प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित किया था और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय उनको जाता है। स्वामी जी, पूरा समाज जातियों में, टुकड़ों में और ऐसे छोटे छोटे जो सांप्रदायिक झगड़े, छोटे छोटे जातिगत झगड़े हैं, तो पुनः जो वर्ण व्यवस्था है वो प्रासंगिक हो गई है और शंकरी परंपरा जो है वो प्रासंगिक हो गई है। और वही हम काम कर रहे हैं, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो से कि जाति का कोई जिक्र ना हो, जाति में बटा हुआ समाज इकट्ठा होकर के पूरी तरह से हम एक हैं, हम हिंदू हैं, यह जो भाव आएगा तो ये जो राजनीति की रोटी सेकने वाले छोटे छोटे कुकुरमुत्ते की तरह ये जो राजनीतिक दल हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और फिर जो हमारी जो राज्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से ठीक से चल पाएगी। एक बात और है स्वामी जी कि भगवान आदि शंकराचार्य जी जो ब्रह्म सूत्र दिया, उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, लेकिन इसको बहुत अलग तरीके से एक अहंकार के तौर पर आम समाज लेता है, इसके मर्म तक कोई पहुंच नहीं पाता। तो इसका मूल अर्थ क्या है, व्यापकता से हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मूल उद्देश्य, मूल अर्थ उन्होंने जो महावाक्य दिए हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ और तत्वमसि, तुम भी वही हो, मतलब कोई विभेद नहीं है। परमात्मा और जीवात्मा में कोई विभेद नहीं है, दोनों एक ही है। यह जो सूत्रवाक्य है भगवान शंकराचार्य का वो आज प्रासंगिक है कि जो ऊंच नीच का भेदभाव है, आईएएस और क्लर्क का जो भेदभाव है वह मिटे समाज से, जो प्रधानमंत्री और आम जनता का जो भेद है वो मिटे, यह प्रासंगिक है। उनका जो महावाक्य है कि मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो, हम दोनों ही ब्रह्म है, तो विभेद कैसा, फिर ऊंच नीच कैसा। तो वो जो ज्ञान की बात है, जो वही फिर से हम लौट के आते हैं कि तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है,
बस तुम जानो कि तुम भी ब्रह्म हो, मैं जान गया हूँ तुम्हें ब्रह्म हो। तो तुमको जानने के लिए हमें जो ज्ञान की परंपरा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और शंकराचार्य परिषद इसमें दिन रात करके एक करके लगा हुआ और काम कर रहा है। जी, एक सवाल ये भी था स्वामी जी कि हम ये देखते हैं कि हिंदू धर्म के जितने भी धर्म हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनको बहुत ही आसानी से लोग जो है उसका मखौल उड़ाते हैं। जिस तरह से विश्व बुक्स नाम की एक संस्था ने गाजियाबाद से ये संचालित होती है, सीधे तौर पर जो है ग्राहक के द्वारा, एक उपभोक्ता के द्वारा जब उनको महाभारत की और दूसरे ग्रंथों की जो है उसने बुकिंग की, तो उसके साथ में कितनी अप्रासंगिक है भगवत गीता, कितनी अप्रासंगिक है रामायण, इस तरह के ग्रंथ जबरदस्ती भेजे गए। तो ये जो हिंदू समाज की सहनशीलता और सहिष्णुता है, उस पर किस तरह आप देखते हैं कि कुठाराघात है इस तरह के तत्वों के द्वारा? नहीं, बिल्कुल, वो तो जो आप बात कह रहे हैं, ये तो जो अपनी शासन व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, उसकी दिशाहीनता का द्योतक है, का परिचायक है कि दिशाहीन जो राज व्यवस्था है वो ये संचालित नहीं कर पा रही कि जो हमारे सनातन, हमारी परंपरा है, जो हमारे शास्त्र पुराण और उपनिषद वेद हैं, वो कितने प्रासंगिक रहे हैं, कितने प्रासंगिक हैं और कितने प्रासंगिक रहेंगे, इसके लिए कोई काम नहीं चल रहा है। और सेकुलरिज्म को बीच में ला करके हमारे जितने भी सनातन ग्रंथ हैं उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है, और मंत्रों का गलत उच्चारण करके, गलत उसका अर्थ निकाल करके समाज को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ये लगातार चक्र चल रहे हैं, कुछ विदेशों में चल रहे हैं और कुछ अपने देश में ही जो वामपंथी विचारधारा है, जो अधर्मी विचारधारा है, वो लगातार ऐसे काम कर रही है। और शासन भी, चूंकि ये तो पता नहीं कि इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, पब्लिक मतलब क्या होता है, वो ही तथा कथित। स्वामी जी अभी एक बात और जी, और फिर ये जो हमारी व्यवस्था है उसको समाप्त करने में सहयोग करते हैं। तो ये दिशाहीन जो शासन तंत्र है, ये उसकी देन है। जी स्वामी जी, अभी नवबौद्धों का जी नवबौद्धों का बहुत ज्यादा इस समय वो चल रहा है। ये देखने में आ रहा है कि नवबौद्ध नाम की कोई नई धारा निकाल दी गई है, जबकि बुद्ध का जो खास मर्म था, जो उनके भीतर से अंतस से निकली जो वाणी थी, उसको एक तरफ रखकर किस तरह से नवबौद्ध की आड़ में आपको क्या लगता है सामाजिक विघटन किस तरह से हो रहा है, और कैसे ये जय भीम के साथ में चंद्रशेखर जैसे लोग जो भीम आर्मी बना रहे हैं, किस तरह आप देखते हैं कितना बड़ा खतरा है ये समाज के लिए? देखिए, सदा से कुछ न कुछ ऐसे लोग, जब से शास्त्र सूचीबद्ध हुआ या लिपिबद्ध हुआ, तब से लेकर के उसके आलोचक रहे हैं। आज भी उसके आलोचक हैं, कल भी उसके आलोचक रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे पेड वर्कर हैं जो हमारे समाज से ही हैं, हिंदू धर्म का दलित होने के नाते लाभ लेते हैं और हिंदू धर्म को ही गाली देते हैं। अगर वो हमारे धर्म नहीं होते, हमारे शास्त्र नहीं होते, तो उनको दलित कोई नहीं कहता या उनको चमार कोई नहीं कहता। चमार बनकर के हिंदू होने का लाभ लेते हैं और उसी धर्म को गाली देते हैं। ये एक हमने इसको भी शुरू किया है कि जितने लोग हैं उनको क्लासिफाई करिए कि अभी जो बौद्ध लोग हैं कि आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो आप अल्पसंख्यक हैं, आप हिंदू नहीं हैं। और जब जिस दिन ये दंडात्मक कार्रवाई शुरू होगी, उसी दिन ये सारे नवबौद्ध सब फिर से हिंदू हो जाएंगे, आप देखिएगा। और हमने इस उसको कॉन्सेप्ट को हमने शुरू किया है, इस अवधारणा को शुरू किया है और सरकार को हमने पत्र लिखा है, इसलिए FIR भी हुए हैं और होते रहेंगे। अच्छा, सामाजिक तौर पर आप जो है व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के चलना चाह रहे हैं। शंकराचार्य परिषद की अगुवाई में अब तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और इस हिंदुस्तान के संवैधानिक व्यवस्था में उच्च पदों को सुशोभित कर रहे जितने भी बड़े लोग हैं, उन तक शंकराचार्य परिषद ने कितने तरह के पत्र लिखे हैं, किन किन बिंदुओं पर लिखे हैं, और क्या कुछ आगे आपको लगता है कि संवैधानिक संसदीय तरीके से शंकराचार्य परिषद केंद्र स्तर पर इस पूरे मामले को उठाएगी, और कहां तक आप लोग जाना चाह रहे हैं? देखिए, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि ये जो आरक्षण है इसको ठीक से रीडिफाइन कीजिए। पहले तो हम आरक्षण के विरोधी हैं कि आरक्षण कोई गरीबी किसी को देख करके नहीं आती और कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी जाति में उत्पन्न नहीं होता। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ तो उसका दोष क्या है कि उसको आरक्षण नहीं मिलेगा या उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और उनका भाग्य है कि वो चमार के घर में जन्म लिए। तो इस प्रकार की जो ये हम बार बार कह रहे थे कि जब तक यह व्यवस्था आरक्षण की समाप्त नहीं होगी तब तक यह समाज में शुचिता स्थापित करना बहुत मुश्किल है। क्या शंकराचार्य परिषद आर्थिक आधार पर चल भी रहा है? तो कुछ लोग ऐसे तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा हमने कि इसका क्लासिफिकेशन करिए
कि कितने लोग जो दलित के नाम पे ईसाई बन गए, बौद्ध बन गए, वो हिंदू धर्म हो जाके चर्च जाते हैं, बौद्धों के संघ में जाते हैं, लेकिन वो हिंदुओं को गाली देते हैं और लाभ वो हिंदू होने का लेते हैं। तो यदि उनका धर्मांतरण हो चुका है तो उनको वो उनके अल्पसंख्यक जो समुदाय या आरक्षण श्रेणी बनी हुई है उसमें उनको डाला जाए। और ये धीरे धीरे काम चल रहा है। हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी ही ये व्यवस्था फिर से लागू होगी और सनातन धर्म की मजबूती और जो धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है उस पत्र से और व्यवस्था अगर लागू कर दे तो वो निश्चित रूप से धर्मांतरण पे रोक लगेगी और ये हमारा संकल्प है, हम इसको करके दिखाएंगे। एक बात और है स्वामी जी, एक है और रहेगा जी, एक सवाल और है स्वामी जी, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा। इस बीच में एक ताजा अपडेट हमको मिल रहा है कि कांग्रेस ने जो आने वाले आसन उपचुनाव हैं उनको लेकर के 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये बड़ी खबर है। यानी यहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के जो लगातार सुगबुगाहट थी, जिस तरह से कमलनाथ भी बैठक कर रहे हैं, लगातार जो तोड़फोड़ की राजनीति चल रही थी, उस बीच में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये एक बड़ी खबर दर्शकों के लिए कि कांग्रेस ने 17 लोगों की सूची जारी की है, जबकि आपको बता दें कि 26 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। अब हम वापस स्वामी आनंद स्वरूप जी के पास पहुंचते हैं। स्वामी जी, एक बार फिर आपका स्वागत। दरअसल बात यह है स्वामी जी कि इस समय आधुनिक शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं झगड़े की जड़ साबित हो रही है। और जब हम अपने पुरातन पद्धति की बात करते हैं तो हमको पोंगापंथी के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम रूढ़िवादी हैं। वास्तव में रूढ़िवादिता में और हमारे सनातन परंपरा को निभाने में आप मूल अंतर क्या पाते हैं? देखिए, क्या है कि आज जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है उसने कोई ऋषि कणाव भी पैदा नहीं किया, कणव पैदा नहीं किया, किसी ने विश्वामित्र पैदा नहीं किया, किसी ने वाल्मीकि पैदा नहीं किया। और आज जितनी भी शिक्षा पद्धति मॉडर्न हो जाए, लेकिन कोई ऋषि, कोई विद्वान, कोई श्रेष्ठ जो पूरे विश्व में नाम हुआ हो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसने एक से एक श्रेष्ठ विद्वानों को जन्म दिया है और पैदा किया है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत जी संस्कारों का देश था जी, इसलिए जो हमारी शिक्षा पद्धति, चूंकि हमारा जो जन्म है वो संस्कारों में हुआ है, लेकिन यह जो अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों के आने के बाद आई, जिसको हम मॉडर्न शिक्षा कहते हैं, उसने हमको पूरा पथभ्रष्ट कर दिया, संस्कारहीन कर दिया। इसलिए बार बार मैं मांग करता हूं कि ये जो मॉडर्न शिक्षा है इसको समाप्त करके प्रारंभिक शिक्षा जो गुरुकुल परंपरा थी उसको फिर से सरकार को शुरू करना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। जी, जैसे अभी एक बात और आ रही है कि हिंदू समाज में एक बात जो है बहुत गलत तरीके से प्रचारित की जाती है कि हमारे 33 करोड़ देवता हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मखौल भी बनाते हैं जो विरोधी लोग हैं। आपको क्या लगता है ये 33 करोड़ या 33 कोटि है? दर्शकों को आप थोड़ा सा बताइए। कोटि हो या 33 करोड़ हो, हम तो भारत के कंकर को शंकर मानते हैं। भारत के बिंदु बिंदु में भगवान देखते, गंगा जल देखते हैं, भारत के एक एक टुकड़े में भगवान देखते हैं। वो हमारी दृष्टि है। हम एक एक जीव में हमने बताया ना कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो जितने देव हैं, यहाँ 125 करोड़ इंसान रहते हैं, 150 करोड़ इंसान रहते हैं, सब हमारे देवता हैं, सब हमारे भगवान। तो 33 कोटि और 33 करोड़ में हमको नहीं फंसना है। हमारे जितने देवता हैं सब देवी, सब देवता हैं और सब जितना शंकर है सब शंकर है। और इसमें भ्रम फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा सिद्धांत एकदम से क्लियर है कि हम सभी चीजों में, जितनी इस जगत में चीजें दिख रही हैं, सब में हम भगवान देखते हैं। शंकराचार्य परिषद की ध्वजवाहक जो योजनाएं हैं, किस तरह के प्रकल्प हैं, किस तरह के अभियान हैं, और उनसे एक नए समाज का जो है पुराने प्राचीन भारत का जो नव निर्माण किस तरह से करने के लिए कटिबद्ध है परिषद? देखिए, शंकराचार्य परिषद शुरू से प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम कर रहा है जी। उसके लिए नदियों का पुनर्जीवन, संस्कृति का पुनर्जीवन, ऋषि कृषि जिसमें न ट्रैक्टर का प्रयोग हो, न बोरवेल का प्रयोग हो, वर्षा के जल पे निर्भर हो और गो आधारित कृषि हो। आप देख रहे हैं कि सड़कों पे अन्ना गाय घूम रही हैं, ऐसे ही छुट्टा पशु घूम रहे हैं जिसको आवारा पशु अब कहने लगे हैं लोग, जबकि वो निराश्रित पशु हैं। तो ये जो संस्कृति हमारी थी उसको जब तक हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे, इन चीजों पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, और जो हमारी परंपरा थी
उसको हम वापस नहीं लाएंगे तब तक इस भारतवर्ष का, इसकी संस्कृति का, इसके संस्कारों का बच पाना बहुत मुश्किल है। जी, तो हम कृषि शुरू किए हैं, परंपरा नामक कोर्स शुरू किए हैं। ब्रह्म मुहूर्तम मैंने सुबह जगने का जो हमारी परंपरा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है। तो ब्रह्म मुहूर्तम कार्यक्रम हम ले आए हैं। जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, जिस ये समाज हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में, जातियों में बटा हुआ है, उसको इकट्ठा करके कैसे एक हिंदू समाज का मजबूत किला स्थापित किया जाए, इस काम में शंकराचार्य परिषद लगा हुआ है और काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, लाइव इंडिया के साथ इस विशेष मुलाकात में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के जितनी भी अवधारणा है उनको स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लाइव इंडिया में बने रहिएगा। अगले बुलेटिन तक हम आपके साथ हैं। लगातार लाइव इंडिया में खबरों का सिलसिला थमता नहीं है। विशेष मुलाकात के लिए आज इतना ही।